बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन का टॉपिक डिस्कस करना है हमने। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चों का दर्द सर बना हुआ है फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड है सोल्यूशन का जो फैक्टराइजेशन है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले तो वो हम देख लेते हैं क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ना 2 से ज़्यादा होगी ना 2 से कम होगी। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स के कोफिशिएंट को, और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स के कोफिशिएंट को, और जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको हल करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उनमें से एक आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो जब भी आपने किसी भी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे ये हमने लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म का ये मतलब होता है कि पहले आपने एक्स के वाली लिखनी होती है वैल्यू, फिर आपने एक्स वाली, फिर आपने कांस्टेंट। तो ये देखेंगे उसी तरह हमने लिखा हुआ है। अब जिस इक्वेशन की आपने फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो पहली टर्म उसकी होगी उसको नीचे एज इट लिखेंगे, और जो लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट होगी उसको भी नीचे एज इट लिखेंगे। जो सेंटर वाली टर्म है ना उसको हम फिलहाल नहीं लिखेंगे, इसकी जगह नीचे हमने पेड़ बनाना होता है। अब पेड़ बनाने का जो तरीकाकार है वो ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे 3 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। तो ये हमने किया हुआ है। अगर हम एक्स के कोफिशिएंट 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आंसर आता है 12। अब हमने कोई ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आए, और दूसरी शर्त इसकी ये होगी कि उसको प्लस या माइनस करें तो आंसर 7 आए। दो शर्तें हैं। पहली शर्त, पेड़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि पेड़ को प्लस या माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए। 12 कैसे है मैंने आपको बता दिया कि एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, 12 हमने लेके आना है। तो अब ये तीन पेड़ मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आता है। अब इनमें से कौन सा पेड़ हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ आपको। पेड़ नंबर 1 है। जब हम पेड़ नंबर 1 की बात करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर हमारे पास 12 आ रहा है, लेकिन दूसरी शर्त ये थी कि प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो 7 नहीं आता, इसलिए हम इस पेड़ को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा पेड़ हमारे पास वो है 6 × 2, वो भी 12 आ रहा है। तो पहली शर्त तो इसने भी पूरी कर ली है, लेकिन दूसरी शर्त कि प्लस या माइनस करें तो आंसर 7 आना चाहिए, तो उस पर ये भी पूरा नहीं उतरता, इसलिए हम इसका यूज़ भी नहीं करेंगे। तीसरा पेयर है जी हमारे पास 3 × 6 इक्वल है 12 के। अब देखें 12, पहली शर्त तो इसकी भी पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये थी प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए, तो इसकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इसलिए इनमें से जो पेयर हम यूज़ करेंगे वो 3 वाला करेंगे, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये पहली टर्म ऐसे ही, लास्ट वाली भी ऐसे ही, और सेंटर वाली की जगह हमने पेयर लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, होती हैं उनमें से कॉमन लेना होता है, और लास्ट वाली दो टर्म्स में से कॉमन लेना होता है। अब पहली दो में से 3 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। पहली में एक्स स्क्वायर है, दूसरी में एक्स है, तो जो छोटी वैल्यू होगी जिसकी पावर कम होगी उसको हम कॉमन लेंगे। तो पावर एक्स की कम है, ये कॉमन आ गई, तो 3x कॉमन आ गया, तो बाकी 3 कॉमन है, ये बाहर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह x बाहर आ गया, तो एक x बच गया। प्लस ऐसे ही, और 3x सारे का सारा बाहर है तो इसकी जगह क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 3x कॉमन आ गया। यहाँ से +4 कॉमन आएगा, x नहीं आना क्योंकि एक में x है दूसरे में नहीं है। कॉमन कॉमन होता है मुश्तरक जो दोनों में हो, जिसको सांझी हम कहते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x+1। अब इससे आगे हमने क्या करना होता है कि x+1 दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, तो इनमें से हम कोई एक लिख लेंगे, ये लिख लिया। बाकी जो बच गया, जैसे 3x बचा इसको लिख लिया, +4 बचा इसको लिख लिया। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल और एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ रख लें, बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाएं। एक्स प्लस वन इक्वल 0 है, ये प्लस का वन दूसरी तरफ जाके माइनस का वन हो जाएगा। 3x प्लस 4 इक्वल 0 के है, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन है, बहुत ही आसान है। अगर आप फैक्टराइजेशन को सीख लेते हैं, फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको जहाँ से मर्ज़ी सवाल आ जाए, जैसे मर्ज़ी सवाल आ जाए, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे वो इंटर का हो, आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन करने का मेथड है। एक और सवाल मैं करूँगा है और इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, उसके बाद वही तरीका है कि आपने पहली टर्म को एज इट नीचे लिख लेना है और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको भी एज इट नीचे लिख लेना है। जो सेंटर वाला है इसको आपने नहीं लिखना, सेंटर वाली टर्म की जगह आपने पेयर लिखना होता है। पेयर बनाने का तरीका वही है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं होगा उसका क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 को हम -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर -20 है तो -20 के साथ करेंगे, अगर +20 है तो +20 के साथ करेंगे। तो ये -20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -20। अब कंडीशन बन गई है। पहली कंडीशन है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें पेयर को तो आंसर माइनस का 20 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप उसको प्लस या माइनस करें तो आंसर जो यहाँ पे एक्स के साथ होगा, यानी कि कुछ नहीं तो -1 है, -1 आना चाहिए। पीछे 7 था तो हम 7 लेके आए थे। अब यहाँ पे इस पेयर में हम देखेंगे, पहला पेयर जो लिखा हुआ है, अगर 1 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -20 तो आता है, लेकिन अगर इनको हम प्लस या माइनस करें तो माइनस का 1 नहीं आता, इसलिए ये पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा पेयर इसको बाद में हम करेंगे, तीसरा पेयर पहले देखते हैं। अगर हम 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आता है, खैर हमें -20 चाहिए था। तो चलें देख लेते हैं, 10 और 2 को प्लस करें तो -1 फिर भी नहीं आता, 10 और 2 को माइनस करें तो -1 फिर भी नहीं आता, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अब एक ही पेयर बच गया, वो है हमारे पास सेकंड वाला। जो सेकंड वाला पेयर है ना, वो है 5 × 4 इक्वल है 20 के। अब हमें माइनस का 20 चाहिए, और दूसरा ये है कि 4 और प्लस को अगर हम माइनस करते हैं आपस में तो हमारे पास 1 भी आता है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर हम इस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्लस का 20 नहीं माइनस का 20 चाहिए, और यहाँ पे प्लस का 20 आ रहा है। तो फिर हम क्या करें, हमें इस पेयर में किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब वो नेगेटिव साइन या तो हम 5 के साथ लगाएंगे, वो नेगेटिव साइन या तो हम 5 के साथ लगाएंगे या फिर हम 4 के साथ लगाएंगे। इसका फ़ैसला ये करेगा एक्स। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो माइनस का 1 है। इसका मतलब आपको आंसर में माइनस का 1 चाहिए। तो फिर आप क्या करें, आप 5 के साथ नेगेटिव साइन लगा दें। अब उसकी रीज़न क्या है या उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 5 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे तो -5 + 4, -5 + 4 क्या आएगा, माइनस का 1। लेकिन अगर आप 4 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो 5 - 4 प्लस का 1 आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5 के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर हम 5 के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो फिर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 × 4, माइनस का 20 भी आएगा, और इनको प्लस करेंगे -5 और +4 को तो माइनस का 1 भी आएगा। तो इसलिए हम दूसरा पेयर ही यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ हमने किया हुआ है इसका। अब यहाँ से फिर पहली दो टर्म्स में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, बाकी x - 5 बच गया। इधर से +4 कॉमन आएगा तो बाकी x - 5 आएगा, क्योंकि ये 20 है तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही 20 बनता है। फिर री कॉमन लेना होता है, जो इन दोनों में सेम है, जैसे x - 5 और x - 5 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिख लें। फिर जो बचा है x बच गया उसको लिख लें, +4 बच गया उसको लिख लें। एक दफ़ा इसको 0 रख लें, एक दफ़ा इसको 0 रख लें। फिर वही -5 उधर जाके प्लस का और +4 उधर जाके माइनस का। तो ये फैक्टराइजेशन के मेथड है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो लाजमी आप डिस्कस कीजिएगा, लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।